आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने हफ्ते के रोज शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर जाएंगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की मुतासरा के लिए इंसाफ की खातिर महालया के मौके पर बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला। देवी दुर्गा की पूजा का 9 रोजा फेस्टिवल नवरात्रि पूरे मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ आज से शुरू हो गया है। मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ने के सबब आलमी फिजाई सफर में खलल पड़ रहा है। और क्रिकेट में खवातीन का आईसीसी T20 आलमी कप आज से यूएई के शारजा में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। 90 रुकनी हरियाणा असेंबली के लिए हफ्ते के रोज वाहिद मरहले के तहत पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के वोटों की गिनती के साथ की जाएगी। मुहिम के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ कलायत और सफीदो असेंबली हलकों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल की हिमायत में एक रोड शो और अवामी रैली में हिस्सा लेंगे, जो अंबाला सिटी हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नूंह, महेंद्रगढ़, अटेली और नरनौल असेंबली हलकों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी, सिरसा, हिसार और यमुनानगर जिलों में मुहिम अंजाम देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर अभय सिंह चौटाला डबवाली और एलनाबाद असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम अंजाम देंगे। इस दौरान इंतखाबी कमीशन ने 5 अक्टूबर को पोलिंग के दिन शाम 6 बजे तक हरियाणा असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल्स जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दीगर किसी जराये से एग्जिट पोल्स की नशर इशात शामिल है। खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त जुर्माना हो सकता है। अंबाला कैंट असेंबली हलका हरियाणा कानून साज असेंबली के 90 हलकों में से एक हलका है। ये आम जुमरे के तहत आता है और अंबाला लोकसभा हलके के तहत पड़ता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सभी की निगाहें अंबाला कैंट हलके में हाई प्रोफाइल मुकाबले पर लगी हैं। दाखिली उमूर के साबिक वजीर ममलिकत और बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल विज अंबाला कैंट से इंतखाब लड़ने वाले 11 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हैं। इंडियन नेशनल लोकदल INLD के ओंकार सिंह, आम आदमी पार्टी की राजकौर गिल और जन नायक जनता पार्टी JJP के अवतार सिंह इस मरतबा इंतखाबी मैदान में हैं। अंबाला कैंट असेंबली हलके में 194 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। बीजेपी आज से झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने मंशूर के 5 अहम नुकात जारी करेगी। रांची में नामानिगारों से बात करते हुए झारखंड असेंबली इंतखाबात के शरीक इंचार्ज और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी का मंशूर एक मरहलावार तरीके से जारी किया जाएगा। जनाब शर्मा ने कहा कि पार्टी झारखंड रियासत की तश्कील के 25 साल के पेश नजर 25 नुकात पर मुश्तमिल मंशूर जारी करेगी। आखिर में पार्टी भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश से कबल रियासत की तरक्की के लिए 150 अहद बस्तगियों के साथ काम करेगी। 81 रुकनी झारखंड असेंबली के इंतखाबात इस साल के आखिर में होने हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान का 2 रोजा दौरा शुरू कर रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया कल उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के 32वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल सफाई सुथराई और सेहतमंद माशरे के लिए रूहानियत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी, जिसका एहतमाम माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय की जानिब से किया गया। इसी रोज सदर जमहूरिया आदि गौरव सम्मान समारोह में भी मौजूद रहेंगी, जिसका एहतमाम राजस्थान सरकार की जानिब से किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की ई नीलामी की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। इससे पहले ये ई नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होनी थी। ये साल इस नीलामी का 6ठा साल है। हुकूमत ने लोगों से दरखास्त की है कि वो ई नीलामी में शिरकत करें, जिससे मिली रकम नमामि गंगे फंड में ताउन के नेक काम में सर्फ की जाएगी। ई नीलामी में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करके इसमें शिरकत कर सकते हैं। वेबसाइट है www.pmmementos.gov.in। करीब 6000 सिपासनामों को इस नीलामी में पेश किया जाएगा,
जिनमें काबिल जिक्र नवादिरात, मंदिरों के मॉडल्स, हिंदू देवी देवता और पैरालंपिक खिलाड़ियों के जूते शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात जाएंगे। गुजरात के दौरे के दौरान जनाब शाह का आज अपने पार्लिमानी हल्के गांधीनगर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करने का प्रोग्राम है। जनाब शाह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 446 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब शाह अहमदाबाद में सानंद के करीब कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी वर्करों से खिताब भी करेंगे। जनाब शाह शाही बाग में पुलिस कमिश्नर के नए तामीर करदा दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे। शाम में वजीर मौसूफ अहमदाबाद में GMDC ग्राउंड में गुजरात टूरिज्म की जानिब से वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि फेस्टिवल की शुरुआत भी करेंगे। वो अहमदाबाद में 3 दीगर नवरात्रि प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में ADC बैंक के 100वें यौम तासीस समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। छोटी, बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की मरकजी वजारत ने ऐलान किया है कि बुनकरों की उजरत में 25% और हथकरघा बुनकरों की उजरतों में 7% का इजाफा किया गया है, जो 2 अक्टूबर से नाफिज हो गया है। इसका ऐलान पिछले महीने की 27 तारीख को किया गया था। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन मनोज कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़िश्ता एक दहाई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार के दौरान उजरतों में तकरीबन 213% का इजाफा किया गया है, जो खादी के जरिए देही भारत को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने का मजहर है। मगरबी बंगाल में कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इसमत दरी के बाद कत्ल की मुतासरा डॉक्टर के लिए इंसाफ के मुतालबे पर महालया के मौके पर एक बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। कल निकाले गए एहतजाजी मार्च का एहतमाम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की जानिब से किया गया था। बाद में मुजाहिरीन गंगा के किनारे जमा हुए और उन्होंने इंसाफ की अपनी जंग में अलामती कार्रवाई के तौर पर 1000 दिए रोशन किए। जूनियर डॉक्टरों ने उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखने का अहद किया है जब तक हुकूमत इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर लेती। इस दौरान एक मुजस्समा RG कर अस्पताल की हुदूद में नस्ब किया गया, जिसके बारे में एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने दावा किया है कि ये एक घिनौनी हरकत की याद दिलाता है जो 9 अगस्त को की गई थी। अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि यह मुजस्समा मुतासिरा खातून का नहीं बल्कि एक तकलीफ और ज्यादती की भी अलामत है जो उस डॉक्टर को पहुंचाई गई। यह मुजस्समा जारी एहतजाज की अलामत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। देवी दुर्गा की पूजा का 9 रोजा फेस्टिवल नवरात्रि आज से पूरे भारत में मजहबी अकीदत और जोश व जज्बे से शुरू हो रहा है। इस दौरान अकीदतमंद गुजरात के मुख्तलिफ शक्तिपीठों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें बनासकांठा का अंबा देवी मंदिर, पावागढ़ का महाकाली मंदिर खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। अकीदतमंद दीगर मजहबी मकामात का भी दौरा कर रहे हैं। हर रोज देवी दुर्गा के एक मुख्तलिफ रूप को पेश किया जाता है। पहले दिन देवी दुर्गा की शीलापुत्री की पूजा की जाती है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात में नवरात्रि के त्यौहार के मौके पर रिवायती दिए गरबो जलाने की रिवायत रही है। इस दौरान अकीदतमंद 9 दिन का व्रत रखते हैं और घट स्थापना और हवन जैसी मजहबी रसूमात अंजाम देते हैं। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही रियासत में रास गरबा की तैयारियों का आगाज हो गया है। इस साल रियासती हुकूमत ने तिजारती और रिहायशी दोनों मुकामात से औकात की बंदिशें हटा ली हैं, जिससे जश्न के जोश में इजाफा हो गया है। ताहम रियासती हुकूमत ने लोगों से अस्पतालों के नजदीक डीजे की आवाज पर कंट्रोल करने की अपील की है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के पहले दिन अकीदतमंद रियासत भर के देवी मंदिरों में जमा हो रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत भर में अकीदतमंद नवरात्रि के पहले दिन आज देवी दुर्गा के शैलपुत्री के रूप का आशीर्वाद हासिल करने के लिए मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अकीदतमंद व्रत रख रहे हैं और देवी के मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो अपने घरों में कलश स्थापना भी कर रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखनाथ मंदिर में कलश स्थापना करेंगे। अकीदतमंद बड़ी तादाद में विंध्याचल और देवीपटन मंदिरों के मशहूर शक्तिपीठों में जमा हो रहे हैं ताकि ताकत की देवी की पूजा अर्चना कर सकें। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। बिहार में कोसी और गंडक दरियाओं के सैलाब का पानी नए इलाकों की जानिब बढ़ रहा है, जिससे सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और खगड़िया जिलों के बहुत से गांव जेर आब आ गए हैं। अगले 24 घंटे के दौरान नेपाल में शदीद बारिश की पेशगोई के सबब कोसी और सीमांचल खित्ते में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
ریاست میں 38 ضلعوں میں سے 17 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. تقریباً 15 لاکھ لوگ سیلاب کے قہر سے دوچار ہوئے ہیں. سیلاب کی وجہ سے سڑک اور پل بہہ گئے ہیں. خطے میں ریل پٹریوں پر بھاری دباؤ پڑ رہا ہے. ایسٹ سینٹرل ریلوے کے افسروں نے خطے میں صورتحال کا جائزہ لیا. موجودہ صورتحال کے پیش نظر ریل پٹریوں پر گشت بڑھا دیا گیا ہے. امریکہ میں صدر جو بائیڈن طوفان ہیلن سے متاثرہ شمالی کیرولینا کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں کم از کم 90 لوگوں کی موت ہو گئی. طوفان ہیلن میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 183 ہو گئی ہے. صدر بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے دفاعی محکمے کے 1000 سرگرم فوجیوں کو شمالی کیرولینا نیشنل گارڈ کی مدد کے لیے تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے. اس تعیناتی سے دور دراز کے علاقوں میں غذا، پانی اور دیگر سپلائیز کی فراہمی میں مدد ملے گی. اسرائیل کی دفاعی افواج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے کچھ ہوائی اڈوں کو ملک میں ایران کے میزائل حملوں کے دوران نشانہ بنایا گیا. البتہ فوج نے اس بات پر زور دیا کہ ان حملوں سے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا اور اسرائیلی فضائیہ کی کارروائی متاثر نہیں ہوئی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. اسرائیلی دفاعی افواج کے مطابق میزائل حملوں سے اس کے ہوائی اڈوں کے دفاتر کی عمارتوں اور رکھ رکھاؤ کے علاقوں کو نقصان پہنچا. فوج نے کہا ہے کہ حملوں میں جنگی طیاروں، ڈرونز، دیگر طیاروں اور اہم بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اسرائیلی دفاعی فوج نے حملے کی غیر اثر پذیری کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ اسرائیلی دفاعی فورسز حملے کے بعد صبح سویرے اپنے کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کارروائیوں میں بیروت میں حزب اللہ کے خلاف بڑی کارروائیاں شامل ہیں. اس دوران ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اسرائیل نے انتقامی کارروائی کی تو انہوں نے سخت رد عمل کی وارننگ جاری کی ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر. مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے عالمی ہوائی سفر میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فلائٹ رڈار 24 کے ڈیٹا کے مطابق دنیا بھر کی ایئر لائنز یا تو اپنی پروازیں کسی اور راستے کی جانب منتقل کر رہی ہیں یا انہیں منسوخ کر رہی ہیں، جبکہ لبنان، اسرائیل اور کویت میں علاقائی ہوائی اڈوں کو طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالیہ واقعات کے پیش نظر یورپی یونین ہوائی بازی کے تحفظ کی ایجنسی نے یورپ کی سبھی ایئر لائنز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایرانی ہوائی حدود سے گریز کریں. خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کا 9واں ایڈیشن متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ میں آج سے شروع ہو رہا ہے. افتتاحی میچ بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ہوگا. یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان. شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. کل گاندھی جینتی کے دن کے سوچھ بھارت مشن کے آغاز کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے وگیان بھون میں سوچھ بھارت دیوس 2024 پروگرام میں شرکت. اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پہلے صفحے پر خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے. ساتھ ہی اخبارات نے وزیر اعظم کے ہاتھوں جھارکھنڈ میں 80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیے جانے اور سنگ بنیاد رکھے جانے کی خبر کو نمایاں کیا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو سرخی بنایا ہے کہ مغربی ایشیا کی سلامتی کی صورتحال پر بھارت فکر مند. بھارت نے اپنے شہریوں کو تہران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے مہاراشٹر کے پونے میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 پائلٹوں سمیت 3 افراد کے ہلاک ہونے اور ساتھ ہی بہار میں امدادی سامان پہنچانے والے ہیلی کاپٹر کے گر کر تباہ ہونے کی خبر کو پہلے صفحے کی سرخی بنایا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی. انتخابی کمیشن نے ہفتے کے روز شام 6:30 بجے تک ایگزٹ پولز جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے راجستھان کے 2 روزہ دورے پر جائیں گی. کولکاتہ میں جونیئر ڈاکٹروں نے آرجی کر میڈیکل کالج کے متاثرہ کے لیے انصاف کی خاطر مہالیا کے موقع پر بڑا احتجاجی مارچ نکالا ہے. دیوی درگا کی پوجا کا 9 روزہ فیسٹیول نوراتری پورے مذہبی عقیدت اور جذبے کے ساتھ آج سے شروع ہو گیا ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھنے کے سبب عالمی فضائی سفر میں خلل پڑ رہا ہے. اور کرکٹ میں خواتین کا ICC T20 عالمی کپ آج سے UAE کے شارجہ میں شروع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.